जरा सोचो, अगर कोई इंसान आपकी आंखों में देखकर हल्की सी मुस्कान दे और उसी मुस्कान में छुपा हो आपका अंत, वो ना गुस्सा दिखाए, ना खुशी, ना डर, बस एक पोकर फेस, इतना खतरनाक पोकर फेस जो आपको धीरे धीरे आपके ही दिमाग से मिटा दे। आज हम बात करेंगे दो ऐसे किरदारों की, अयानो और जोहान, जिनकी खामोशी ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, एनिमे और साइकोलॉजी की दुनिया में कई ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी ताकत या दिमाग से नहीं, बल्कि अपनी खामोशी और पोकर फेस से डर पैदा करते हैं। उनका चेहरा कभी गुस्सा नहीं दिखाता, कभी डर नहीं दिखाता, और इसी वजह से उनका असली इरादा कोई समझ ही नहीं पाता। इस वीडियो में हम दो सबसे आइकॉनिक और डार्क कैरेक्टर्स की मनोविज्ञान को समझेंगे। एक तरफ है क्लासरूम ऑफ द एलीट का अयानो, जो अपनी ठंडी और कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी से सबको अपने कंट्रोल में रखता है, और दूसरी तरफ है मॉन्स्टर का जोहान लीबर्ट, एक ऐसा इंसान जो इंसान होकर भी शैतान जैसा लगता है। हम समझेंगे कि पोकर फेस साइकोलॉजी क्या होती है, ये दोनों इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, और असल जिंदगी में ऐसे लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो आइए इस डार्क सफर की शुरुआत करते हैं। पोकर फेस शब्द की शुरुआत हुई एक खेल से। पोकर गेम में सबसे बड़ी ताकत होती है चेहरे को पढ़ना और छुपाना। अगर आपके चेहरे से आपके कार्ड्स का अंदाजा लग गया तो खेल खत्म। लेकिन अगर आप अपने चेहरे से कुछ भी प्रकट न करें तो सामने वाला हर बार असमंजस में रहेगा। इसी से निकला कॉन्सेप्ट है पोकर फेस साइकोलॉजी, मतलब अपने असली इमोशंस छुपा लेना, सामने वाले को कंफ्यूज करना और अपनी खामोशी से ही पावर हासिल करना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना खतरनाक क्यों है, क्योंकि जब सामने वाला आपके चेहरे को पढ़ ही नहीं पाएगा तो वो आपकी सोच को भी कभी समझ नहीं पाएगा। उस वक्त पावर बैलेंस आपके हाथ में चला जाएगा। पोकर फेस साइकोलॉजी सिर्फ गेम में नहीं, असल जिंदगी में भी काम करती है। निगोशिएशन में, इंटरव्यू में, यहाँ तक कि रिश्तों में भी। सोचिए, अगर आप किसी से बहस कर रहे हो और वो इंसान एकदम शांत चेहरा लिए आपको देख रहा हो, न वो गुस्सा दिखा रहा है न प्रतिक्रिया, उस वक्त असल में परेशान कौन होगा? आप, क्योंकि इंसान का दिमाग प्रेडिक्टेबिलिटी चाहता है, और जब सामने वाला प्रेडिक्ट ही ना हो पाए तो डर और बेचैनी बढ़ जाती है। यही चीज अयानो और जोहान को इतना खतरनाक बनाती है। उनका पोकर फेस ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। एनिमे की दुनिया में बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अपनी बुद्धि और ताकत से पहचाने जाते हैं, लेकिन क्लासरूम ऑफ द एलीट का क्योतका अयानो अलग है। उसकी सबसे बड़ी ताकत न उसकी बॉडी है, न उसका ज्ञान, बल्कि उसकी खामोशी और पोकर फेस है। अयानो का अतीत एक अंधेरी जगह से जुड़ा है, द व्हाइट रूम। ये एक ऐसी जगह थी जहां बच्चों को इंसान नहीं बल्कि मशीन की तरह ट्रेन किया जाता था। उनसे उनकी भावनाएं छीन ली जाती थीं। गुस्सा, डर, खुशी, उदासी, ये सब लग्जरी थी जो वहां मौजूद नहीं थी। और यही वजह है कि अयानो का चेहरा हमेशा एकदम न्यूट्रल रहता है। वो चाहे जीत रहा हो या हार रहा हो, उसके चेहरे से कभी पता नहीं चलेगा। वो चाहे किसी को मैनिपुलेट कर रहा हो या किसी की मदद, उसका एक्सप्रेशन हमेशा पोकर फेस ही रहेगा। अब आप सोचिए, एक क्लासरूम में जहां हर बच्चा अपने इमोशंस से फैसले ले रहा है, वहां एक ऐसा इंसान बैठा है जिसका चेहरा और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है। कौन ज्यादा ताकतवर होगा? बिल्कुल अयानो के पोकर फेस के 3 बड़े फायदे हैं। 1. ऑब्जर्वेशन की शक्ति। जब आप अपने चेहरे पर इमोशन नहीं दिखाते तो आप दूसरों को ध्यान से देख सकते हो। अयानो हमेशा सबको ऑब्जर्व करता है, कौन किससे डरता है, कौन किसे पसंद करता है, कौन किसे धोखा दे सकता है। और क्योंकि वो खुद कुछ रिवील नहीं करता, कोई उसे समझ ही नहीं पाता। 2. मैनिपुलेशन की कला। पोकर फेस इंसान को परफेक्ट मैनिपुलेटर बना देता है। क्लासरूम ऑफ द एलीट में अयानो ने बार बार साबित किया कि वो लोगों को ऐसे मोहरे की तरह हिला सकता है जैसे शतरंज का खिलाड़ी पीसेस हिलाता है। उसका चेहरा भले ही शांत रहता है, लेकिन दिमाग में वो 100 चालें आगे सोच चुका होता है। 3. फियरलेस डिसीजन मेकिंग। आम इंसान भावनाओं से फैसले लेता है, लेकिन जब चेहरे पर कोई भाव ही नहीं तो दिल पर असर भी कम होता है।
अयानो बिना किसी गिल्ट या हेजिटेशन के कठिन से कठिन फैसले ले लेता है। एक बार क्लासरूम ऑफ द एलीट में पूरी क्लास एक दूसरे से टकरा रही थी। हर कोई अपनी जगह बचाने की कोशिश कर रहा था। लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे, डर से पसीना बहा रहे थे, लेकिन अयानो वो बस चुपचाप खड़ा था, पोकर फेस लिए सब देख रहा था। किसी को लगा वो न्यूट्रल है, किसी को लगा शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन असल में वो सबकी कमजोरियां नोट कर रहा था। आखिरकार वही इंसान सबसे बड़ा जीतने वाला बना। न उसने गुस्सा किया, न ज्यादा बोला, बस खामोशी और न्यूट्रल फेस से सबको अपने कंट्रोल में कर लिया। अयानो हमें सिखाता है कि पोकर फेस सिर्फ एक डिफेंस नहीं, बल्कि एक हथियार है। ये आपको दूसरों से छुपाता है, ये आपको मजबूत बनाता है, और सबसे जरूरी, ये आपको सामने वाले से 2 कदम आगे रखता है। असल जिंदगी में भी अगर आप किसी डिबेट या निगोशिएशन में अपनी भावनाएं जाहिर कर दो, जैसे गुस्सा, डर या एक्साइटमेंट, तो सामने वाला उसका फायदा उठा सकता है। लेकिन अगर आप न्यूट्रल रहो तो खेल आपके हाथ में रहेगा। यही अयानो की ताकत है, उसका पोकर फेस, उसकी खामोशी और उसका ठंडा दिमाग। ये सब मिलकर उसे एक ऐसा इंसान बनाते हैं जो कभी हारता नहीं। अगर अयानो ठंडा और कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिस्ट है, तो जोहान लीबर्ट उससे बिल्कुल अलग है। मॉन्स्टर एनीमे का जोहान किसी ऑर्डिनरी इंसान जैसा दिखता है, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, आंखों में शांति और आवाज में नरमी, लेकिन यही पोकर फेस उसे इंसान से ज्यादा शैतान बना देता है। जोहान का चेहरा हमेशा शांत रहता है, न गुस्सा, न घबराहट, न कोई आक्रामकता। वो अपनी न्यूट्रल एक्सप्रेशंस के पीछे सबसे घातक इरादे छुपा लेता है, और यही चीज उसे इतना खतरनाक बनाती है। अयानो जहां कोल्ड और इमोशनलेस है, जोहान वहां चार्मिंग और कैरिज्मेटिक है। वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है क्योंकि उसका चेहरा भरोसेमंद लगता है, लेकिन उसी मुस्कान में झर छुपा होता है। उसका पोकर फेस 3 तरीकों से काम करता है। 1. फॉल्स सिक्योरिटी, झूठा भरोसा। जोहान की मासूम मुस्कान देखकर लोग सोचते हैं कि वो सेफ है, लेकिन जैसे ही लोग उसके करीब आते हैं, वो धीरे धीरे उनके दिमाग पर कब्जा करने लगता है। 2. साइकोलॉजिकल टेरर, मानसिक आतंक। जोहान बहुत कम बोलता है, लेकिन उसके शब्द और चेहरा मिलकर ऐसा असर डालते हैं कि लोग खुद ही टूट जाते हैं। वो सामने वाले को उसके ही डर से इतना कमजोर बना देता है कि उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 3. साइलेंट इन्फ्लुएंस, खामोश नियंत्रण। सबसे खतरनाक बात यह है कि जोहान ज्यादातर काम खुद नहीं करता। वो लोगों को ऐसे मैनिपुलेट करता है कि वो खुद उसके लिए काम करने लगते हैं, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। एक मशहूर सीन है जहां जोहान कुछ लोगों से बात करता है। वो चुपचाप बैठा है, चेहरे पर मुस्कान है। उसने न तो धमकाया न ज्यादा बोला, सिर्फ कुछ शांत शब्द कहे, और कुछ देर बाद वही लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। सोचिए, बिना हथियार उठाए, बिना गुस्सा किए, सिर्फ पोकर फेस और शब्दों से इंसान इतने हद तक कैसे कंट्रोल हो सकता है? यही जोहान की असली ताकत है। जोहान का पोकर फेस उसे एक वॉकिंग पैराडॉक्स बना देता है। वो बाहर से एंजेलिक दिखता है, सुंदर, आकर्षक, मासूम, लेकिन अंदर से वो शैतान है। उसके चेहरे की शांति लोगों के अंदर का डर उभार देती है। जब आप किसी इंसान में कोई इमोशन नहीं पढ़ पाते, तो आपका दिमाग खाली जगह को खुद भरने लगता है, और अक्सर इंसान अपनी सबसे बड़ी डरावनी कल्पनाएं उस खाली जगह में भरता है। यानी पोकर फेस सामने वाले के दिमाग को उसका दुश्मन बना देता है। जोहान हमें सिखाता है कि पोकर फेस सिर्फ ठंडा रहना नहीं है, बल्कि दूसरों की भावनाओं को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना है। वो चाम का नकाब पहनकर लोगों को अपनी तरफ खींचता है, फिर उनकी ही कमजोरियों से उन्हें नष्ट कर देता है। और सबसे बड़ी बात, लोग उसे खुद अपना भगवान या नेता मानने लगते हैं। असल जिंदगी में भी ऐसे लोग मिलते हैं। कभी आपने सोचा है कि कैसे कुछ कल्ट लीडर्स या खतरनाक अपराधी बिना गुस्सा किए भीड़ को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं? उनका चेहरा काम रहता है, आवाज स्टेडी रहती है, और लोग हिप्नोटाइज्ड होकर उनके पीछे चल पड़ते हैं। जोहान ठीक वैसे ही है। यहाँ एक दिलचस्प फर्क सामने आता है। अयानो पोकर फेस का इस्तेमाल खुद को छुपाने और रणनीति बनाने के लिए करता है, लेकिन जोहान पोकर फेस का इस्तेमाल दूसरों को तोड़ने और डर फैलाने के लिए करता है। दोनों खतरनाक हैं, लेकिन जोहान का तरीका ज्यादा डरावना है, क्योंकि वो सामने वाले की आत्मा को ही हिला देता है। अब तक हमने देखा कि अयानो और जोहान दोनों अपने अपने तरीके से पोकर फेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब सवाल ये है, इनके पीछे कौन सी डार्क साइकोलॉजी काम करती है, और असल जिंदगी में क्या सचमुच ऐसे लोग मौजूद हैं? 1. इमोशनलेस एक्सप्रेशंस। दोनों का चेहरा ऐसा होता है कि कोई भी उनके इरादों को पढ़ नहीं पाता।
ये न्यूट्रल चेहरा सामने वाले के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है। 2. पावर ऑफ साइलेंस। दोनों ज्यादा नहीं बोलते, उनकी खामोशी ही सामने वाले को असहज बना देती है। साइलेंस कई बार सबसे बड़ा हथियार होता है। 3. कंट्रोल ओवर अदर्स। अयानुकोजी अपने साथियों को कंट्रोल करता है ताकि जीत सके। जोहान पूरे ग्रुप्स और सोसाइटीज को मैनिपुलेट करता है, लेकिन दोनों ही अपने आसपास के लोगों को पपेट बना लेते हैं। अयानुकोजी द स्ट्रैटेजिस्ट, उसका पोकर फेस उसे ऑब्जर्वर बनाता है। वो सामने वाले की कमजोरी देखता है और धीरे धीरे चाल चलता है। उसका मकसद डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि डोमिनेशन है। जोहान द डिस्ट्रॉयर। जोहान का पोकर फेस एक मास्क है, एंजेलिक मास्क। वो सामने वाले को अपनी तरफ खींचता है और फिर उसके ही दिमाग से उसे खत्म कर देता है। उसका मकसद है केओस और डिस्ट्रक्शन। अगर अयानुकोजी शतरंज का खिलाड़ी है तो जोहान उस शतरंज की बिसात को ही आग लगा देता है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा नियम यही कहता है, जो इंसान अपने इमोशंस छुपा लेता है वही दूसरों के इमोशंस कंट्रोल कर लेता है। जब आप गुस्सा करते हो तो सामने वाला जान जाता है कि कहाँ चोट करनी है। जब आप डर दिखाते हो तो सामने वाला जान जाता है कि आपको कैसे हराना है। लेकिन जब आपके चेहरे पर कुछ भी नहीं होता तो सामने वाला बेचैन हो जाता है, वो खुद ही अपनी गलतियां करने लगता है। अयानुकोजी और जोहान दोनों इसी प्रिंसिपल को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल है, क्या ऐसे पोकर फेस इंसान सचमुच मौजूद हैं? जवाब है हाँ। एक एग्जाम्पल है चार्ल्स मैनसन का। 1960s में अमेरिका का सबसे कुख्यात कल्ट लीडर। उसका चेहरा हमेशा काल्म और मुस्कुराता हुआ होता था। लोग उसे देखकर सोचते थे कि ये इंसान कितना शांत और गहरा है, लेकिन असल में वही पोकर फेस और शांत डिमीनर उसके सबसे बड़े हथियार थे। उसने सैकड़ों लोगों को मैनिपुलेट किया, उन्हें ब्रेन वॉश किया, यहाँ तक कि अपने फॉलोअर्स से हत्या तक करवाई। वो खुद सीधे तौर पर कम ही कुछ करता, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस इतना जबरदस्त था कि लोग उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते। मैनसन का चेहरा कभी गुस्सा या डर नहीं दिखाता था। लोग उसके काल्म बिहेवियर को डिवाइन समझ बैठते थे, लेकिन असलियत ये थी कि वो जोहन की तरह एक शैतान था जो पोकर फेस और चार्म के पीछे छुपा था। ये केस स्टडी हमें ये बताती है कि पोकर फेस सिर्फ एक एनीमे या काल्पनिक चीज नहीं है। असल दुनिया में भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने चेहरे की खामोशी से भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे वो कल्ट लीडर हो, कोई बड़ा कॉन आर्टिस्ट या कोई मास्टर मैनिपुलेटर, उनके चेहरे पर हमेशा एक नकली शांति रहती है और इसी वजह से वो सामने वाले को अपने जाल में फंसा लेते हैं। अब तक हमने अयानुकोजी और जोहान जैसे कैरेक्टर्स के पोकर फेस का असर देखा, लेकिन सवाल ये है कि असल जिंदगी में ये साइकोलॉजी कहाँ काम आती है? क्या वाकई कोई साधारण इंसान भी पोकर फेस से फायदा उठा सकता है? जवाब है हाँ। इंटरव्यू में अक्सर इंटरव्यूअर आपकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस पढ़ने की कोशिश करता है। अगर आप ज्यादा नर्वस दिखे तो वो समझ जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगर आप ज्यादा एक्साइटेड दिखे तो वो समझ सकता है कि आप डेस्परेट हो। लेकिन अगर आपका चेहरा काल्म और न्यूट्रल रहे तो सामने वाला आपको एक कंपोज्ड और स्टेबल इंसान मानेगा। पोकर फेस यहाँ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। बिजनेस दुनिया में निगोशिएशन एक युद्ध की तरह होती है। जो ज्यादा एक्सपोज हो जाता है वही हारता है। मान लीजिए आप सैलरी निगोशिएशन कर रहे हो। अगर आपने खुशी दिखा दी तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप इसी ऑफर से संतुष्ट हो। अगर आपने गुस्सा दिखा दिया तो सामने वाला जान जाएगा कि आपको अर्जेंटली जॉब चाहिए। लेकिन अगर आप काल्म और न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखते हो तो दूसरा व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा कि आपकी असली लिमिट क्या है। इससे पावर आपके हाथ में रहती है। पोकर फेस सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी असर डालता है। रिश्तों में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अगर आप हर बार गुस्से या फ्रस्ट्रेशन के साथ रिएक्ट करते हो तो दूसरा व्यक्ति आपको आसानी से ट्रिगर कर सकता है। लेकिन अगर आप न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ कामली रिस्पॉन्ड करते हो तो सामने वाला खुद ही अपनी एनर्जी खो देता है। ये हमेशा जीतने का तरीका नहीं है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल और पावर डायनामिक्स आपके हाथ में आ जाते हैं। सोचिए, आप किसी से बहस कर रहे हो, वो इंसान चिल्ला रहा है, गुस्से से लाल हो रहा है और आपका चेहरा काल्म है, पोकर फेस है। उस वक्त सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा? वो व्यक्ति जो चीख रहा है, क्योंकि उसका दिमाग प्रिडिक्ट करना चाहता है कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। लेकिन जब उसे कुछ समझ ही नहीं आता तो उसकी ही एनर्जी खत्म होने लगती है। ये स्ट्रैटेजी अक्सर बड़े लीडर्स और नेगोशिएटर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिए, पोकर फेस साइकोलॉजी दोधारी तलवार है। ये ताकत बन सकती है, लेकिन अगर गलत तरीके से यूज की गई
तो ये हथियार भी बन सकती है। अगर आप हर वक्त पोकर फेस रहेंगे तो लोग आपको कोल्ड और डिस्टेंट समझ सकते हैं। अगर आप दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। और अगर कोई खतरनाक इंसान इस स्किल को मास्टर कर ले तो वो जोहन की तरह विनाश का कारण बन सकता है। यानी पोकर फेस एक टूल है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आपके हाथ में है। प्रैक्टिकल एडवाइस, खुद पर कैसे लागू करें। ओन न्यूट्रल एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करें। आईने के सामने बैठकर डिफरेंट सिचुएशंस इमेजिन करें और अपने चेहरे को काम रखने की कोशिश करें। 2. साइलेंस को पावर बनाइए। हर जगह बोलना जरूरी नहीं, कई बार खामोशी शब्दों से ज्यादा असर डालती है। 3. सेल्फ कंट्रोल सीखें। पोकर फेस सिर्फ चेहरे का खेल नहीं है बल्कि दिमाग का भी है। अगर अंदर से आप टूट रहे हैं और बाहर से न्यूट्रल दिख रहे हैं तो लंबे समय तक ये मास्क नहीं टिकेगा। इसलिए सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल बैलेंस जरूरी है। पोकर फेस साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि हमेशा अपनी भावनाओं को सामने नहीं रखना चाहिए। जरूरी है कि कब साइलेंस और न्यूट्रल एक्सप्रेशंस को हथियार की तरह इस्तेमाल करना है, लेकिन साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि जरूरत से ज्यादा पोकर फेस आपको अकेला कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि पोकर फेस साइकोलॉजी सिर्फ एक एनीमे या कहानी की चीज नहीं है। असल दुनिया में भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने चेहरे की खामोशी और काम डिमीनर से सबको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अयानो कोजी ने हमें सिखाया कि पोकर फेस प्लस स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कितनी ताकतवर हो सकती है। वो शांत रहता है, सबको ऑब्जर्व करता है और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है। उसकी खामोशी उसका सबसे बड़ा हथियार है। वहीं जोहन लीबर्ट ने दिखाया कि पोकर फेस प्लस कैरिश्मा कितनी डरावनी चीज बन सकती है। वो मुस्कुराता है, शांत रहता है और सिर्फ अपने न्यूट्रल एक्सप्रेशन से लोगों के दिमाग और भावनाओं को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। असल दुनिया में भी जैसे चार्ल्स मैनसन ने काम और मैनिपुलेटिव पोकर फेस से अपनी शक्ति बनाई। ये हमें बताता है कि ये कला सिर्फ फिक्शनल नहीं है बल्कि असली जीवन में भी लागू होती है। पोकर फेस सिर्फ चेहरे की बात नहीं बल्कि दिमाग और इमोशनल कंट्रोल का खेल है। ये स्किल आपको प्रोफेशनल, पर्सनल और सोशल लाइफ में पावर दे सकती है, लेकिन मिसयूज करने पर यह डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। इसीलिए सीखना जरूरी है, लेकिन समझदारी से इस्तेमाल करना और एथिक्स का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है असल जिंदगी में ज्यादा खतरनाक कौन है? अयानो कोजी जैसे शांत और स्ट्रेटेजिक इंसान या जोहन जैसा डिस्ट्रक्टिव मैनिपुलेटर? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और साइकोलॉजिकल, डार्क और इंट्रीगिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।